मीन राशि वालों, मित्रों, दिसंबर का महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। नौ काम आपका बनेगा मित्रों। ये बहुत अच्छा है कि आपके लिए दिसंबर का महीना एक बड़े सफलता की ओर आपको ले जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण एक नहीं मित्रों, अच्छे ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि शनि की साढ़े साती है, लेकिन अभी जो स्थिति आपके लिए बन रहे हैं, सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र का साथ आपको बहुत मिल रहा है और मिलने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है मित्रों कि आपके लिए दिसंबर के महीने में बड़े अच्छे स्थिति बनाने जा रहे हैं। तो इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि शनि की साढ़े साती भी है, तो कुछ ज़रूरी जानकारी आपको रखना ही पड़ेगा। और एक ही साथ राहु और केतु भी एक दूसरे के सामने होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो ये भी देगा। तो हम आपको विस्तार से अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी, पूरी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा, इसलिए घंटी को भी दबा दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मीन राशि के लोग बहुत ही ज़्यादा अभी परेशान चल रहे हैं। मेंटली इतना ज़्यादा परेशान है जिसे हम कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा परेशान है। एक काम बनता नहीं है, दूसरे काम में अड़चन आ जाता है। एक ही साथ कई तरह के टेंशन आ जा रहे हैं, कई तरह के टेंशन। फाइनेंशियल टेंशन तो आपके पास रहते ही रहते हैं, अभी फ़िलहाल रहेंगे ही। ऐसा इसलिए कि 12वें भाव में शनि बैठे हैं, और जब भी शनि 12वें भाव में किसी भी राशि के आ जाते हैं तो उस पर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। मतलब प्रथम चरण शुरू हो जाता है शनि की साढ़े साती की। इसलिए ये जो समय आपका है जिसमें थोड़ी जानकारी आपको शनि के बारे में भी रखनी चाहिए, वरना एक तो बाकी ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी, आप हाथ आगे बढ़ाएंगे लाभ प्राप्ति के लिए, अच्छे ऑफर भी, सब कुछ आपके लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन जैसे ही शनि का प्रभाव कार्य में बाधा उत्पन्न कर देगा तो आप बहुत ज़्यादा बौखला जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए कुछ ज़रूरी जानकारी शनि के बारे में भी आपको रखना चाहिए। राहु भी प्रथम भाव में है, एकदम से मेंटली परेशान आप चल रहे होंगे। लेकिन वहाँ जब परेशान आप चल रहे हैं तो वहाँ मदद कौन कर रहा है? मदद सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, इन ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है। हाँ, मंगल भी इस समय नीच अवस्था में, यानी जब मंगल पंचम भाव में आपके रहते हैं, यानी मंगल जब भी कर्क राशि में रहते हैं तो नीच के होते हैं। तो इसी कारण से मंगल का भी प्रभाव, जो पूर्ण अच्छा प्रभाव होता है, वो आपको थोड़े कम मिलेंगे। तो ऐसे में दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों, अच्छी बात यह है कि दिसंबर महीने में ग्रहों की स्थिति बदलेगी, जो आपको बहुत लाभ देगा। एक तो दशम भाव में इस समय शुक्र बैठे हैं, जो आपके लाभ के घर में आ जाएंगे, तो लाभ तो देंगे ही। शुक्र का आपके ऊपर बेहतर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। बाकी और भी परिवर्तन होंगे। 7 दिसंबर को मंगल कर्क राशि में वक्री होगा, यहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में आ जाएगा, ये तो समझ ले कि एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित होगा। 16 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में मार्गी होगा, ये और आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति बनेगी दिसंबर के महीने में। परिवार में कोई मांगलिक शुभ काम होने की संभावना भी बन रहे हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी यात्रा भी आपको परिवार के साथ या परिवार के लिए करना पड़ सकता है, जहाँ आप बहुत उत्साहित रहेंगे, खुश रहेंगे। परिवारजनों के साथ आप इस समय भी व्यतीत करेंगे। किसी भी अच्छे समारोह में जाने का मौका आपको मिल सकता है, धार्मिक या फिर कोई भी अच्छे फंक्शन में आप इस समय इन्वाइटेड रहेंगे। तो ये परिवार को लेकर बहुत अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अब आपको बता दें कि दाम्पत्य जीवन को लेकर ये समय अच्छा रहने वाला है। वैसे तो इस समय शुक्र जो है, बुध और शुक्र दोनों की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। बुध इस समय चौथे और सप्तम भाव के स्वामी होकर 9 भाव में बैठे हैं, ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। क्योंकि लग्न भाव, पंचम भाव, 9 भाव, त्रिकोण भाव, ये बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। जहाँ कोई भी ग्रह आते हैं तो शुभ प्रभाव देते हैं। तो दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि खराब स्वास्थ्य है तो सुधार देखने को मिलेगा, अच्छे एडवाइस मिलेंगे और आप एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगा। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो समय आपका है, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अच्छा है। समझ लें कि अब जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा।
जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी के एकदम योग बन रहे हैं, ये काम आपका बन सकता है। शादी से संबंधित कोई भी रुकावट अब नहीं रहेगा। खास करके यदि आप इस समय बहुत समय से शादी का इंतज़ार कर रहे थे तो ये समय आपका बहुत अच्छा साबित होगा। बच्चों के लिए ये थोड़ी सी मंगल जो नीच का है वो थोड़े बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से इधर उधर हो सकता है, यानी थोड़े बहुत जैसे कि बच्चों में एलर्जी की समस्या परेशानी ये रहेगी। लेकिन एक बात आपको बता दें, बच्चों के लिए इस समय एक काम आप करें ज़रूर, उनसे बातें करें, उनको समझें और उन्हीं के अनुकूल आप अच्छे सलाह दें। ये आपको बता दें कि हो सके तो इस समय आप एक अच्छे एडवाइज़र के रूप में उनके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर समझ लें कि रिश्तों में मजबूती आ जाएगी और लव लाइफ इतना अच्छा रहेगा, इस महीने इतना अच्छा रहेगा कि आप समझ लें, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी का दशम भाव में रहना, फिर एकादश भाव में 2 नवंबर को आ जाना। इससे आपके रिश्तों में मजबूती आ जाएगी। इससे आपके रिश्ते हो सके तो लव मैरिज, यानी लव मैरिज चाहते हैं, लव और अरेंज मैरिज चाहते हैं, लव अरेंज मैरिज चाहते हैं, जैसा भी आप इस तरह की सोच रखते हैं, तो मीन राशि के लोग वैसे भी बहुत ही शाई नेचर के होते हैं, बहुत ही सामाजिक सोच के साथ काम करते हैं। समाज में कोई भी अपनी छवि को कभी खराब आप नहीं करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर चलते हैं। तो ये आप समझ लें कि आपके जो इस तरह की बातें हैं वो आपके परिवार तक पहुंचेंगे, आपके फैमिली तक पहुंचेंगे और फैमिली के लोग, परिवारजन इससे राज़ी हो सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ भी आपके लिए अच्छी स्थिति बन रहे हैं, आपका काम यहाँ बन सकता है। लव अरेंज मैरिज की संभावना भी है और आगे भी इसमें लाभ है। लव लाइफ में यह है कि इस समय सोशल मीडिया से जुड़कर लव रिलेशन बढ़ने वाले हैं। यदि आप एक्स्ट्रा अफेयर में जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा अफेयर में भी इस समय यानी इस महीने जा सकते हैं। 2 नवंबर के बाद ऐसी स्थिति बन जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपके स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इस महीने आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिलेंगे। कॉन्फिडेंस कब से देखने को मिलेंगे? तो मित्रों, इस महीने आपके लिए अच्छी स्थिति तो बन ही रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस में कमी जो मंगल नीच के हैं इस कारण से आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 7 दिसंबर से आपके कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएंगे। 7 दिसंबर के बाद आपके अंदर फिजिकल फिटनेस महसूस करेंगे। जो आप इस समय थोड़े से वीक महसूस कर रहे हैं, थोड़े सुस्त महसूस कर रहे हैं, कमजोरी और जो ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं, वो 7 दिसंबर के बाद आपके स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात आप नोट कर लीजिए, मेंटली परेशान ही रहेंगे। ऐसा इसलिए कि शनि की 7.5 जो है वो आपके माथे पर, क्योंकि शनि 3 चरण में होते हैं, हमने कई बार आपको बताया होगा। प्रथम चरण में रहते हैं, सर पे रहते हैं, माथे पे रहते हैं। दूसरे चरण में आपके हृदय पर आते हैं और तीसरे चरण में आपके कमर, पेट और मतलब निचले हिस्से पर आते हैं। तो ये जो समय होता है प्रथम चरण का, मेंटली इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है शनि के कारण। तो अभी आप इस स्थिति में होंगे तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ऐसा इसलिए कि शनि मीन राशि को उतना परेशान नहीं करते हैं जितना अन्य राशियों को करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गुरु जो आपके राशि के स्वामी ग्रह हैं, वो शनि ग्रह और गुरु ग्रह, ये दोनों में कोई शत्रुता भाव नहीं होने के कारण आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। मतलब अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग बनेंगे। 7 दिसंबर के बाद आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, आपका काम बनेगा। जो आप सोच रहे हैं शिक्षा में सफलता नहीं मिल पा रहा है, तो रिजल्ट की तैयारी यानी रिजल्ट का इंतज़ार है, तो आप तैयारी अच्छे से करें, आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना बनेगी। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई भी रिस्क आप ना लें। हमने कई बार आपको बताया है रिस्की समय है। ये समय ऐसा है कि यदि आप रिस्क लेते हैं तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपको जैसे कोई नया कार्य करना चाहेंगे तो कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगा, और नया कार्य करना भी बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इस समय जो होगा वो शनि के कारण कार्य बाधा उत्पन्न होगा, कार्य रुकेगा, धीमा होगा, सुस्ती आएगा, मन नहीं करेगा वो काम जो नया आप शुरू करना चाहते हैं। लेकिन
आपके कार्यों में 15 दिसंबर के बाद सफलता मिलेगा, काम बनना शुरू होगा, खूब जोश उत्साह आपको देखने को मिलेगा। 15 दिसंबर के बाद आपके ये कह सकते हैं कि आपके सूर्य के कारण भाग्योदय हो जाएगा। आगे बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो कोई रिस्क ना लें। रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप यदि किसी तरह के काम, अपना काम या अपना कोई भी चीज़ अपने साथी या अपने पार्टनर पर छोड़ते हैं तो उसमें भूल आप करेंगे। अभी बहुत सतर्क रहना है फाइनेंशियल मैटर में आपको। जॉब की बात करें तो मित्रों, जॉब के लिए बहुत अच्छा समय अभी भी चल रहा है और 15 दिसंबर के बाद पूर्ण योग बनेंगे। जॉब के बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं मित्रों। ये समझ लें कि आपका काम यहाँ बन सकता है। जॉब के लिए ये बहुत अच्छा समय है, इसलिए इस समय आपके लिए बहुत अनुकूलता देगा, भाग्य साथ बहुत देगा, समय बहुत अच्छा है। अब बात करें आपके फाइनेंशियल स्थिति की, तो बिल्कुल भी ये भूलिए नहीं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, जो 12वें भाव एक्टिव कर चुका है, जिस कारण से खर्च आपके बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाले हैं और बढ़े रहेंगे ही। अभी भी खर्च आपके होंगे, सोचिए आप कितना भी परेशान होंगे पैसे को लेकर, धन को लेकर। तो ये सोच लीजिए कि आपको कभी भी खर्च को लेकर एकदम परेशान नहीं होना है, खर्च ज़्यादा नहीं करना है, एकदम हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो जिससे इस फाइनेंशियल मैटर एकदम बैलेंस रहेंगे, मेंटली भी आप परेशान नहीं रहेंगे। तो ज़्यादा दिखावा के चक्कर में भी ना रहें, क्योंकि दिखावा करना भी आपको बड़े परेशान कर सकता है। यहाँ आप दिखावा कम लेकिन दिल के दयालु होते हैं आप, इसलिए दूसरों को मदद कर देते हैं। पैसा आता है, मदद कर देते हैं और एक बार में आपका पैसा फिर चला जाता है। इसलिए महीने के अंत होते होते, अंत होने से बहुत पहले ही अभी जो स्थिति बन रही है शनि की, आधे महीने के बाद आप मेंटली परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पैसे ही नहीं बच रहे हैं, ऐसी स्थिति शनि बना रहे हैं। ये बात अलग है कि आप कुछ पैसा जमा कर देते हैं तो मेंटली उसको ये सोच लें कि भूल कर आप जो पैसा आपके पास है उतने में आप खर्च लाने की कोशिश करें। चलिए आगे बात करें मित्रों, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, कला प्रेमियों के लिए 2 दिसंबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। जो नए चीज़ सीख रहे हैं, जो कलात्मक ज्ञान सीख रहे हैं, उनके लिए। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए 7 दिसंबर से बहुत ज़बरदस्त भाग्य बदलेगा। कॉन्फिडेंस जो एकदम आपका लो हो चुका है वो आपको बहुत साथ देगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अभी भी समय अच्छा है और 15 दिसंबर के बाद भी अच्छा समय रहेगा। उस समय तो आपका भाग्य भी बहुत साथ देगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना कर दें जिससे कि आपके लिए कुछ निंदा का आपको सामना करना पड़े, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है। अब बात करें कि उपाय क्या करें। अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी की आराधना करें या शनि के मंत्रों का जप करें। ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिश्चराय नमः, शनि अष्टक का पाठ करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, या फिर आप शनि चालीसा का पाठ करें। मतलब जितना ज़्यादा आप कर सकें उतने आप शनि की 7.5 से सुरक्षित रहेंगे। और शनि आपके लाभ के स्वामी हैं, ये आपको और ज़्यादा तरक्की कराते हैं जब प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शाम के समय थोड़ा समय निकालिए, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठिए और मंत्र जप कीजिए, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।